गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कल हमने हमारा लेक्चर ख़त्म किया था इस एक्सप्रेशन के साथ वी ए बी सी इक्वल टू ए टाइम्स वी ज़ीरो वन टू। इसे एक्सपेंड करके लिखें तो ये क्या बन जाएगा आपका मैट्रिक्स फॉर्म में, कुछ इस तरह से। तो ये एक्सप्रेशन आपसे क्या कह रहा है कि अगर आपको फेज वोल्टेजेस कैलकुलेट करने हो और आपको सीक्वेंस कंपोनेंट्स गिवन हो तो आप इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके फेज वोल्टेजेस कैलकुलेट कर सकेंगे अगर आपको सीक्वेंस कंपोनेंट्स गिवन होंगे। अभी अगर मैं कहूँ कि सीक्वेंस कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं और फेज वोल्टेजेस गिवन है तो बताइए मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा। अगर गिवन मुझे फेज वोल्टेजेस हो और सीक्वेंस कंपोनेंट्स कैलकुलेट करनी हो तो एक्सप्रेशन मुझे क्या चाहिए। तो अभी हम वो कैलकुलेट करने वाले हैं, वो देखने वाले हैं और इसे कहते हैं कंपोनेंट एनालिसिस। तो चलिए देखिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा आपका अगर आपको सीक्वेंस कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हो विद द हेल्प ऑफ फेज वोल्टेजेस। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा ज़रा देखिए। 3 मल्टीप्लाई above equation with a inverse। तो above एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका, कुछ इस तरह से। So from here we can see V012 is equal to A inverse VAVC। तो ये आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन अगर आपको फेज वोल्टेजेस गिवन होंगी और आपको सीक्वेंस वोल्टेजेस कैलकुलेट करनी होंगी तो इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप कैलकुलेट करेंगे। बात आ जाती है ए इन्वर्स क्या है। देखिए ए मैट्रिक्स का आप अगर इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1/3। तो ये आ जाएगा आपका ए इन्वर्स का आंसर। यहाँ पे इतने से पोर्शन में चेंजेस आएगी, रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स सेम रहेगा और 1/3 बाहर आ जाएगा। तो ए इन्वर्स और ए में क्या फ़र्क है, इतना सा पोर्शन चेंज है और बाहर 1/3 है। तो इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप अपना सीक्वेंस वोल्टेजेस कैलकुलेट कर पाएंगे अगर आपको फेज वोल्टेजेस गिवन हो। तो आपका ये एक्सप्रेशन अगर मैं एक्सपेंड फॉर्म में लिख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिख दूँ तो आपका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो इसे ज़रा ब्रेक डाउन करके लिखिए। यहाँ पे देखिए आपका VA0 का एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, 1/3 VA प्लस VB प्लस VC। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसके बारे में भी हम थोड़ी और डिस्कशन करेंगे VA0 के एक्सप्रेशन के बारे में। फिलहाल आप रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन सीखिए क्या बनेंगे आपके। VA2 का एक्सप्रेशन देखिए, तो ये बन जाएगा यहाँ पे सीक्वेंस कंपोनेंट्स के एक्सप्रेशंस। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। VA0 की वैल्यू क्या बनी, हमने क्या देखा। इस एक्सप्रेशन को आप अगर थोड़े ध्यान से रीड करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ अ वोल्टेज इज एवरेज वैल्यू ऑफ VA VB एंड VC। सिमिलरली अगर मैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट कैलकुलेट करूँ करंट का तो वो बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ अ करंट इज एक्चुअली एवरेज वैल्यू ऑफ IA IB एंड
IC, average value of all three phase currents. Similarly, zero sequence component of voltage is average value of all three phase voltages. तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऐसा नहीं है आपका वोल्टेज के लिए और करंट के लिए ही एवरेज रहता है. जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इन जनरल अगर बात कर लें ना वी की ना आई की, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इन जनरल इज एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल थ्री फेसेस. ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका यूज़ हम आगे भी करते रहेंगे. ये आपको याद रखना है. जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट इज एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल थ्री फेसेस. तो इस एक फैक्ट के बेस पे हम आगे कुछ और भी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे. और एक चीज़ और देख लीजिए, छोटी सी डिस्कशन रह गई है यहाँ पे पेंडिंग. यहाँ पे ये हमने एक्सप्रेशन देखा है फॉर VA0, VA1, VA2. तो अभी कोई कहे VB0 कैसे कैलकुलेट करेंगे, VB1, VB2, सिमिलरली VC0, VC1, VC2 कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो वो आप एक बार VA0, VA1 और VA2 कैलकुलेट कर चुके होंगे. सो फ्रॉम द नॉन रिलेशंस VA0 इज इक्वल टू VB0 इक्वल टू VC0. VA0 पता होगा तो आपको VB0 और VC0 भी सिमिलरली पता होगा. सिमिलरली VB1 कैलकुलेट करना होगा तो क्या करना है, अल्फा स्क्वायर टाइम्स VA1. सिमिलरली VC1 कैलकुलेट करना होगा तो अल्फा टाइम्स VA1. इस तरह से आप VB1 और VC1 कैलकुलेट कर लेंगे व्हेन यू नो VA1. सिमिलरली VB2 और VC2 कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, अल्फा टाइम्स VA2 एंड अल्फा स्क्वायर टाइम्स VA2 करेंगे तो आपको आपके रेस्ट ऑफ द फेज सीक्वेंस कंपोनेंट्स की भी वैल्यू मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सप्रेशंस. ये एक्सप्रेशंस आए कहाँ से, याद रखना मुश्किल हो सकते हैं. ईजियर रहेगा अगर आप ये फेजेस याद रख लें. यहाँ से मैंने कल डिराइव करके दिखाया था आपको कि ये एक्सप्रेशंस कैसे है इन फेजेस की हेल्प से. तो इन फेजेस को याद रख लीजिए. ये एक्सप्रेशंस याद करना मुश्किल हो सकता है, आप सिंपली ये फेजेस याद रखिए और इन फेजेस से कैसे डिड्यूस करते हैं ये एक्सप्रेशन वो याद रखिए. बहुत आसान है. तो ये एक्सप्रेशन याद करना मुश्किल हो सकता है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है. आप ये फेजेस का सीक्वेंस याद रखिए. पॉजिटिव सीक्वेंस हो जाएगा आपका फेज सीक्वेंस ABC एज ऑफ ओरिजिनल सिस्टम और नेगेटिव सीक्वेंस का फेज सीक्वेंस हो जाएगा ACB. तो यहाँ से कैसे डिड्यूस करते हैं ये एक्सप्रेशन वो याद कर लीजिए. ये फेजेस याद करना काफ़ी आसान है, ये एक्सप्रेशन याद करना मुश्किल है. जब तक नहीं याद होते तो आप इन फेजेस का यूज़ कर सकते हैं. अगेन लास्ट नोट, अभी जो हमने वोल्टेजेस के लिए पढ़ा दैट ऑल होल्ड्स ट्रू फॉर करंट टू. करंट्स के लिए आपको अबव एक्सप्रेशंस अगर कैलकुलेट करने हो IA0, IA1 एंड IA2 आपको कुछ नहीं करना. ऊपर वाले सारे एक्सप्रेशंस आप यूज़ कर सकते हैं. बस V की जगह I लिख दीजिए. आपको इन सारों के लिए सीक्वेंस कंपोनेंट्स के लिए एक्सप्रेशंस भी मिल जाएंगे और डेरिवेशन भी मिल जाएगी. आपको क्या करना है, बस V की जगह I कर दीजिए इन ऑल अबव एक्सप्रेशंस.